हाय दोस्तों, अगर आप मीरा रोड ईस्ट में पूनम गार्डन एरिया के पास प्योर हिंदू लोकेलिटी में अगर आप 1 BHK और 2 BHK देख रहे हैं, हाई राइज टावर हो, बेसिक एमिनिटीज हो और टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी हो, ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं तो आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जो प्रोजेक्ट जिसमें सारा ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। प्योर पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, पूनम गार्डन एरिया के पास में ये बन रहा है, हाई राइज टावर है और भी सारा डिटेल में बताऊंगा। आइए मैं फ्लैट दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है सालासर एक्सोटिका 2। आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी कैसा है। अभी जो कुछ झलकियां मैंने दिखाया है सालासर एक्सोटिका 2 के बारे में, इसमें एलिवेशन फ्लैट जो भी मैंने इन शॉर्ट दिखाया है, आगे पूरा डिटेल में जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार स्वागत करता हूं फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए आगे मैं डिटेल में दिखाता हूँ कि कैसी कनेक्टिविटी है, फ्लैट का पैटर्न कैसा है, क्या क्या एमिनिटीज आने वाला है, कैसा प्राइसिंग रहेगा, क्या ये प्राइसिंग में नेगोशिएशन होगा, ये सारा कुछ आगे डिटेल में जानते हैं। अभी मैं 2 BHK का फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ सालासर एक्सोटिका 2 का। कैसा है आइए देखते हैं। यहाँ से इसका फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और ये फ्लैट आपको मिल रहा है ना, ये पूरे L टाइप में इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, यानी कि हॉल है। इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया मिल रहा है करीबन 8 चेयर का। आप डाइनिंग सेट कर सकते हैं या तो इस तरफ या तो इस तरफ, जैसे भी आप चाहें। और उसके बाद मैं आपको लेंथ दिखा रहा हूँ ये पूरे लिविंग डाइनिंग का। आप देखें काफी बड़ा और एक प्रॉपर जो 2 BHK का पैटर्न होता है ना, उस तरह से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। सीलिंग आपको एज इट इज मिलेगा फॉल सीलिंग करके, और मॉड्यूलर किचन भी आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 10 फुट का हाइट आपको फ्लोर टू सीलिंग आएगा। इसके बाद एक और खूबसूरत बात मैं बता दूं, लगभग 3 से 4 फुट का बालकनी आपको टॉप टू बॉटम पूरे बिल्डिंग में दिया हुआ है। तो ये बालकनी अगर आप चाहें तो बाद में, अभी आपको एक बात और बता दूं, ये पूरे जो विंडो है ये फ्रेंच विंडो है, यानी कि ऊपर से नीचे तक ओपन है। आपको अगर ये बालकनी यूज में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, OC आने के बाद इस विंडो को आगे के वॉल पे शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये पूरा हॉल का डिस्टेंस यानी लेंथ आपका बढ़ जाएगा, हॉल बड़ा हो जाएगा। किसी किसी लोगों को बालकनी का शौक नहीं रहता है तो वो इस काम को करते हैं, किसी किसी को बालकनी का शौक रखता है तो वो बालकनी रखते हैं। वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। अब चलते हैं इसका अंदर, देखते हैं किस टाइप का है। एक बार मैं विंडो के साइड से पूरा हॉल कवर करके दिखाता हूँ। ये आप देखें इस तरह का इसका व्यू है पूरे हॉल का। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आगे आने के बाद इस तरफ आपको मिल रहा है किचन। किचन का स्पेस काफी बढ़िया दिया हुआ है। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस है, एंड में वॉशिंग मशीन का स्पेस है, और बाहर भी एक ड्राई एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे भी चाहें तो आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अंदर भी फ्रंट लोडिंग या टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और एक बार विंडो के साइड से पूरे किचन का व्यू आप देख लें। और इसके बाद ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम का पैटर्न दिया हुआ है इनके जो प्लम्बिंग के हिसाब से, बेसिन, कमोड और बाथ एरिया दिया हुआ है। ब्रॉड काफी अच्छा है। बाथ टब यहाँ पे आप रख सकते हैं थोड़े से खर्चा करने के बाद, और यहाँ से आप ग्लास डोर भी डाल सकते हैं। अभी 2 BHK का जो वॉशरूम है ना, इसमें एक और एडिशनल चीजें हैं। ये आप देखें, यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। अभी इन्होंने फिनिश नहीं किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये एक अच्छा खासा आपको इस तरफ भी मिलता है। ये आपको बन के जब फ्लैट फिनिश होके आएगा, ये सारा कुछ आपको बना के मिलेगा जिस तरह 1 BHK में आगे आप देखने वाले हैं, उसी तरह से फिनिश करके देंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसका मास्टर बेडरूम, देखते हैं कैसा है। पहले कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ, उसके बाद इसका मास्टर बेडरूम। जब आप आगे आएंगे तो इस तरफ कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम का लेंथ आप डोर टू वॉल देख लें, सेम 10 फुट के हाइट में मिलेगा। 2 फुट का इसमें भी बालकनी दिया हुआ है। आफ्टर OC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद ये भी आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो करीबन 2 से 3 फुट बालकनी का आपको प्रॉफिट ये होगा कि बेडरूम का लेंथ बढ़ जाएगा आपका। बाहर का जो व्यू है यहाँ से ओपन व्यू है, क्योंकि बीच में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला है। ये पूरे जो प्लॉट है हमेशा ही ओपन रहने वाला है, क्योंकि सामने ऑलरेडी बिल्डिंग बना हुआ है।
और ये जो पीछे का स्पेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं, यहाँ पे एमिनिटीज आने वाला है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर का यहाँ पे पोडियम पार्किंग आएगा। पोडियम पार्किंग के ऊपर सारा एमिनिटीज आएगा, जिसमें जिम्नासियम, क्लब हाउस, गार्डन वगैरह करीबन 10 से 15 हजार स्क्वायर फुट का ऊपर इसके एमिनिटीज आने वाला है। अभी ये बिल्डिंग बन रहा है, लेबर कैंप बना हुआ है, लेबर लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये बना हुआ है। ये पूरा टूट के यहाँ पे पार्किंग बनेगा, पोडियम पार्किंग, उसके ऊपर एमिनिटीज बनेगा, जो आपको पीडीएफ में दिखाऊंगा। ये आप पीडीएफ देख लें। ये जो एमिनिटीज देख रहे हैं, ये एमिनिटीज इस तरह यहाँ पे सेम आएगा। विंडो के साइड से एक बार पूरे बेडरूम का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको मास्टर बेडरूम में। अभी हमने कॉमन बेडरूम, किचन और कॉमन वॉशरूम देखा। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको सेम पैटर्न है वॉशरूम का, बट बहुत नज़दीक में दिया हुआ है। एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिन, कमोड और बाथ एरिया दिया हुआ है। इसमें भी ब्रॉड जो दिया हुआ है, ब्रॉडेस्ट उतना ही है, तो स्पेस काफ़ी बढ़िया कवर किया हुआ है। और सारे ब्रांडेड प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रिक के एसेसरीज और फिटिंग्स दिए हुए हैं। टॉप 10 ब्रांड जो है उसमें से ही कैरबिट ब्रांड आता है, जिसका फिटिंग आपको प्लम्बिंग एसेसरीज दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं मास्टर बेडरूम का स्पेस। बहुत ह्यूज बढ़िया स्पेस दिया हुआ है दोस्तों। मैं आपको कवर करता हूँ, स्ट्रेट वॉल टू वॉल कवर करके दिखाता हूँ। ये आप देखें, इस तरफ अगर आपका एक वार्डरोब बनता है, तो वार्डरोब बनने के बाद भी आप 8x8 का या 7x7 का भी बेड डालेंगे तो भी काफ़ी एक अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। एक बार मैं वॉल के साइड से बालकनी कवर करके दिखाता हूँ। अब ये आप देख ले, लेंथ पूरे बेडरूम का 3 फुट का बालकनी मिल रहा है। तो ये भी चाहे तो आप पड़ोसी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेडरूम बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से भी व्यू आपको पूरे जो ईस्ट का व्यू मिल रहा है। इसमें 2 ही साइड व्यू दिया हुआ है, ईस्ट का और वेस्ट का। ज़्यादातर पूरे हिंदू फैमिली टारगेट किया हुआ है, तो वो हिसाब से मैंने वास्तु को काफ़ी अच्छा ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये देख लें, विंडो से पूरा बेडरूम कवर करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू देखते हैं किस टाइप का है। ये मैंने अभी आपको 2 BHK दिखाया है। इसके बाद पैसेज देखते हैं, पैसेज के बाद फिर मैं 1 BHK दिखाता हूँ आपको। अभी ये इसका पैसेज है और इस तरफ स्टेयरकेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी दिया हुआ है। ग्रेनाइट में, ब्लैक मार्बल में काम किया हुआ है इन्होंने। और ये जो पूरा रेडी हो चुका है, फिलहाल इन्होंने पीओपी डाला हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के इसको कवर किया हुआ है, बिकॉज ये टाइल्स और मार्बल्स के ऊपर स्क्रैच आ जाता है, इसके लिए। अब आगे चलते हैं। ये पूरा इनका पैसेज एरिया रहेगा। यहाँ पे 2 हाई स्पीड लिफ्ट आने वाला है, एक लिफ्ट इधर आने वाला है, 3 हाई स्पीड लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस इस हर एक फ्लोर पे आपको मिलने वाला है। अभी चलते हैं इसका 1 BHK देखते हैं। इस तरफ आपको 2 BHK मिल रहा है, 2 BHK और सामने भी 2 BHK। अभी मैं आपको 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ, सालासर एक्जोटिका 2 का। आइए देखें, इसमें भी इन्होंने जो साइज दिया हुआ है ना, काफी ह्यूज साइज का बना रहे हैं। मैं आपको पहले स्टार्ट वॉल टू वॉल दिखाता हूँ। वहाँ से 1 BHK स्टार्ट होता है और इसकी लेंथ ये आप देख लें, ये 1 BHK के हॉल की लेंथ है। प्रॉपर स्क्वायर में ये बना रहे हैं। इस तरफ आपका सिटिंग एरिया आ जाता है और सामने आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो डेवलपर बना के दे रहे हैं अपने हिसाब से, वो ये है। इस तरफ आपका टीवी यूनिट एरिया आ जाएगा लिविंग में, और इस तरफ एल टाइप सोफा या स्ट्रेट सोफा आपके ऊपर है, आपको कैसे डालना है। इसके बाद ये जो मैं खड़ा हूँ ना, अभी 2nd फ्लोर पे खड़ा हूँ, यानी कि इसके नीचे की दुकानें हैं। तो दुकान आगे तक बना हुआ है, शॉप आगे तक बना हुआ है, तो इसके लिए इसका ये टेरेस मिल रहा है। अभी मैं बाहर दिखाता हूँ, समझ में आएगा। ये टेरेस दुकान का है, बट एक्चुअल जो आपको हर एक फ्लोर पे जो बालकनी मिलेगा, ये आप ऊपर का देख सकते हैं। जिस तरह आपने 2 BHK में दिखाया है, 4 फुट का बालकनी में मैंने आपको शो किया है, उसी टाइप का इसमें 1 BHK में भी 4 फुट का बालकनी आएगा, जो ऊपर सेम आपको दिया हुआ है। अब ये टेरेस वाला 1 BHK है। यहाँ से आप देखें, रोड का व्यू आपको बहुत खूबसूरत है। सामने सालासर एक्जोटिका 1 है और ये 2 बन रहा है। ये इसका मेन रोड है, सामने GCC क्लब थोड़ी देर में यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और इसके बाद एक बार विंडो के साइड से पूरे हॉल का ये आप देख लें व्यू इसका, और इसके बाद लेके चलता हूँ अंदर, देखते हैं कैसा है। ये तो मैंने लिविंग डाइनिंग दिखाया। लिविंग डाइनिंग जब आप आगे आएंगे तो इस तरफ मिल रहा है आपको कॉमन वॉशरूम, और उससे थोड़ा सा आगे किचन। कॉमन वॉशरूम देखते हैं, बेसिन स्टार्ट में, उसके बाद कमोड, उसके बाद में आपको दिया हुआ है इधर शावर एरिया दिया हुआ है, बाथ एरिया दिया हुआ है। अभी बाथरूम के साथ में एक और एडिशनल थिंग्स जो आपको मिल रहा है ना, वो है इधर का स्टोरेज, यानी कि ड्राई एरिया दिया हुआ है। ये आप देख लें,
ये हर एक फ्लैट में आपको अलग से ही स्पेस मिल रहा है, जो जनरली देखने को मिलता नहीं है। ये करीबन एक अंदाज़ा 8 बाई 5 का जगह, करीबन 40 स्क्वायर फुट का जगह एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। इसके बाद इसका किचन देखते हैं कैसा है। ये किचन है, इसमें आपको स्टार्ट में इस तरफ दिया हुआ है फ्रिज का स्पेस, इस तरफ माइक्रोवेव ओवन वगैरह जो आप चाहें यहाँ पे रख सकते हैं कैबिनेट बना के। इस तरफ आपको मिल रहा है गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप वेजिटेबल वगैरह चॉपिंग कर सकते हैं, मिक्सी ग्राइंडिंग रख सकते हैं, और इस तरफ आपका खाना बनाने की सुविधा है। और एंड में आपको मिल रहा है वॉशिंग मशीन का स्पेस। वैसे तो यहाँ पे एक आपको बालकनी भी मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो मार्किंग किया हुआ है ये आपको हर एक फ्लोर पे मिलेगा। ये आपको वी टाइप में यहाँ पे बालकनी आपको आएगा, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं। टॉप लोडिंग फ्रंट लोडिंग वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि सेकंड फ्लोर के ऊपर जो कमर्शियल है उसके हिसाब से बड़ा जगह दिया हुआ है। अब इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। एक बार मैं किचन को विंडो के साइड से भी कवर करके दिखाता हूँ किस टाइप का व्यू आ रहा है इसका। ये किचन है। अब देखते हैं इसका, यहाँ से मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, और जैसे मास्टर बेडरूम स्टार्ट होते ही इधर आपको बड़ा एक कवर्ड दिया हुआ है, करीबन 6 बाई 2.5 का, जो एक अच्छा स्टोरेज आपको अप टू डाउन मिलने वाला है, क्योंकि 10 फुट की जनरली हाइट तो फ्लैट के अंदर होती है। अप्रोक्सीमेटली 10 फुट इसका भी है। ये आपको वार्डरोब का कबर्ड का जगह यहीं मिल जाता है। इसके बाद इधर दिया हुआ है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, वो पहले आप देख लें। सेम कॉन्सेप्ट जो बाहर है, बेसिन, कमोड और वॉश बेसिन का यहाँ शावर एरिया दिया हुआ है, यानी नहाने के लिए बाथ एरिया दिया हुआ है। और उसके बाद ये पूरे बेडरूम का मैं आपको वॉल टू वॉल व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि एक साइज आपको समझ में आ जाए। वार्डरोब अगर वहाँ पे बन जाता है ना, तो ये पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। तुम लग्जरियस 1 BHK 2 BHK दोनों ही बना रहे हैं। अभी तो बहुत छोटे छोटे फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, बट ये जो बना रहे हैं ना, ये प्रॉपर है। तो यहाँ पे भी अगर आप 7 बाई 6 या फिर 6 बाई 6 या 8 बाई 7 का भी बेड डालेंगे तो भी एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ से समझे आपको मूवमेंट करने को मिल जाएगा। ड्रेसिंग टेबल हो, साइड टेबल हो, स्टडी टेबल हो वगैरह भी आप डाल सकते हैं। इसमें जो बालकनी का कॉन्सेप्ट है, ये करीबन 2 फुट की बालकनी, जो ऊपर का स्पेस आप देख रहे हैं वो आपको हर एक फ्लोर पे मिलेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमर्शियल के कारण ये टेरेस आगे तक बढ़ाया हुआ है। सारे के सारे इस तरफ के फ्लैट जो हैं वो रोड साइड फ्लैट है, और पीछे का जो फ्लैट आएगा तो वो इसी प्रोजेक्ट का गार्डन और एमिनिटीज का फेसिंग आएगा। एक बार अंदर के साइड से पूरा फ्लैट देखते हैं किस टाइप का है। ये इसका अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू है जो मैं आपको दिखाया। अभी मैं सालासर एक्जोटिका 1 आप देखें इस तरफ बना हुआ है, और 2 इस तरफ अभी बन रहा है। इसी लोकेशन पे खड़ा हूँ। आप देखें कनेक्टिविटी इसकी बहुत खूबसूरत है। ये स्ट्रेट रोड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, और इधर आपका पीछे भी पूरा मिरा रोड सिटी के लिए है। हम फ्रंट लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे बना रहे हैं। नीचे ही आपको बस रिक्शे की कनेक्टिविटी सब मिल जाता है। पास में स्कूल कॉलेज भी है। लोकेशन बहुत प्राइम है। अभी इसका डिटेल जानते हैं, साइजिंग प्राइसिंग जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवान। सालासर एक्जोटिका का जो मैंने अभी प्रोजेक्ट आपको दिखाया है, इसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। ये मीरा रोड में पूनम गार्डन एरिया है, जो पूरा यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं वहीं पे ये डेवलप कर रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट भी ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, और यहाँ से जीसीसी क्लब बहुत पास में है। आसपास में एक अच्छा क्लास है लोगों का। जो लोगों ने यहाँ पे फ्लैट भी परचेज किया है, आप देखें तो उनका भी एक लेवल की बहुत अच्छा एक क्लास के लोग हैं मीरा रोड के हिसाब से। सालासर ग्रुप डेवलपर हैं, करीबन 25 से 30 सालों का एक्सपीरियंस है इनका डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग लाइन का। तो एक अच्छे मंझे हुए प्लेयर हैं, ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड का। इन्होंने कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बताया है, जिसमें मैं आपको बता दूं, श्री बल्लभ, सालासर स्पर्श, सालासर ग्रीन, सालासर एक्जोटिका और सालासर ई स्क्वायर, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने हैंडओवर किया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे कुछ काफी बढ़िया इनका एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन में और काम किया। इनके सारे कस्टमर भी सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। दोस्तों एक बार बता दूं, मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे जो भी वीडियो या जो भी प्रोजेक्ट मैं प्रमोट करता हूं उसका लीगल टाइटल क्लियर रहता है, हर बैंकों से उसका लोन हो जाता है। वैसे ही प्रोजेक्ट मैं अपने चैनल पे हमेशा प्रमोट करता हूं। 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है पूरा, जिसमें पार्किंग और बिल्डिंग दोनों लेके अप्रोक्सीमेटली 70% कंस्ट्रक्शन है और 30% चारों साइड से ओपन है ये लैंड। 21st स्लैब 21 माले का टावर ये पूरा रेडी हो चुका है, 21 माले का स्लैब हो चुका है। 66% ये प्रोजेक्ट ड्यू हो चुका है। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको या आपका सेल्फ फंड हो यानी खुद का पैसा हो या फिर आप बैंक से लोन ले रहे हो, जैसे भी हो 66% इनको पेमेंट करना है। पार्किंग का जो इसमें प्रोविजन है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, यानी कि 3 माले का इसका अलग से एक पोडियम पार्किंग ये लोग बनाएंगे, जिसमें आपका 3 माले का पूरा पार्किंग का प्रोविजन रहेगा। उसके ऊपर यानी कि पार्किंग के टॉप फ्लोर पे आपको सारी एमिनिटीज मिलेगा। ये इसका रेरा का QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके मोबाइल से आप इजी वे में सारा कुछ स्टडी कर सकते हैं। और इसका महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5170048972। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे सारा कुछ टाइटल आप चेक कर सकते हैं। लैंड का क्या क्लियरेंस है, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बॉडी यानी MBMC ने क्या अप्रूवल दिया हुआ है, कब इनका पोजीशन डेट है, फ्लैट के साइजेस क्या हैं, ये सारा कुछ डिटेल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है या ये लोग जो अप्लाई करते हैं उसी पे अप्रूवल मिलता है। ये सारा कुछ आप वहां से चेक कर सकते हैं। एस्क्रो अकाउंट भी चेक कर सकते हैं किस कंपनी के नाम पे है और एस्क्रो अकाउंट में ही आपको पूरा पेमेंट करना है। 24 स्टोरी टावर है ये, 24 माले का बिल्डिंग है। एक विंग की पूरी ये सोसाइटी है। ये एलिवेशन आप देख सकते हैं। एक फ्लोर पे टोटल 6 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस मिल जाएगा। टोटल इसमें जो फ्लैट्स के संख्या है 144 यानी 144 यूनिट्स का पूरा ये सोसाइटी रहेगा। और फ्रंट साइड से यानी रोड साइड से आप देख लें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ये पूरा कमर्शियल बना हुआ है, शोरूम रहेगा ऊपर या आउटलेट्स रहेगा। सेकंड फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल टावर स्टार्ट होगा, यानी कि पहला जो फ्लैट का फ्लोर पे रहेगा वो सेकंड फ्लोर यानी दूसरे माले से स्टार्ट होगा। ये फ्रंट साइड की बात कर रहा हूँ। बैक साइड में पूरा पार्किंग और पार्किंग के ऊपर वाले छत पे एमिनिटीज आएगा। तीसरे माले पे, थर्ड फ्लोर पे क्या क्या एमिनिटीज आएगा, क्लब हाउस आएगा, उसमें एक्सरसाइज के लिए सारे इक्विपमेंट्स रहेंगे, इंडोर गेम्स, किड्स प्ले एरिया, सिटिंग एरिया और जॉगिंग ट्रैक रहेगा पूरे एमिनिटीज फ्लोर पे। दिसंबर 2027 रेरा में इसका पोजीशन डेट है। डेवलपर आपको अक्टूबर 2025 में ही दे देंगे। साल 1.5 साल का एक्सटेंशन लेके चलते हैं, बट डेवलपर को तो जल्द से जल्द बना के देना रहता है, क्योंकि आप जो पेमेंट देते हैं ना वो डेवलपर के अकाउंट में नहीं जाता, वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है। तो बिल्डर को खुद ही जल्द से जल्द पड़ी रहती है बना के देने के लिए। ये आपको अक्टूबर 2025 में हैंडओवर कर देंगे प्रोजेक्ट आपको बना के, क्योंकि ऑलमोस्ट 21 स्लैब 21 माले का टावर तो ये बन चुका है। अब इसमें व्यू की बता दूं मैं आपको। हायर फ्लोर से आप देखें पूरा क्रिक व्यू आपको मिलेगा। ईस्ट के साइड में, साउथ ईस्ट में संजय गांधी नेशनल पार्क यानी माउंटेन और फॉरेस्ट का व्यू मिलता है। वेस्ट साइड में आपको पूरा सिटी व्यू मिलेगा मीरा रोड का, और नॉर्थ साइड में भी पूरा सिटी व्यू मिलेगा भाईंदर का। यानी कि यहाँ आसपास में देखें तो कोई इतना हाई राइज टावर नहीं है, एक दूसरे को ब्लॉकेज नहीं कर रहा है, चारों तरफ से 360 ओपन व्यू है यहाँ पे। अब इसकी कनेक्टिविटी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी परचेस करेंगे या तो एज ए इन्वेस्टमेंट या तो एज ए यूजर, तो आपको ये सब चीजें जानना जरूरी है। यहाँ से आपको मीरा रोड स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। GCC इंटरनेशनल स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, RBK, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, ये सब 4-5 जो मेन स्कूल है यहाँ से हार्डली 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। SN कॉलेज, LR तिवारी कॉलेज, NL डालमिया स्कूल एंड कॉलेज, ये सब भी आप देखें 5 से 10 मिनट में बाइक या कार के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। मैक्सेस मॉल, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, ठाकुर मॉल, PVR सिनेमा, ये भी 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। डी मार्ट, स्मार्ट बाजार, बिग बाजार, ये सब भी आप रीच कर जाते हैं इजिली 5 से 10 मिनट में। 45 मिनट टू 1 आवर के अंदर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब इसका साइजिंग और प्राइसिंग समझते हैं। 1 BHK और 2 BHK, 2 टाइप की प्रॉपर्टी है। कुछ जोड़ी ऑप्शंस भी अवेलेबल है इसमें, वो आप जब बैठेंगे क्या अवेलेबिलिटी रहेगा वो हम देख सकते हैं। फिलहाल 1 BHK का इसका जो साइज है ना वो ह्यूज, आपने देखा ही ये फ्लैट कितना लग्जरियस तरीके से उन्होंने बनाया है, बढ़िया बनाया है। कंपेयर टू मीरा रोड अदर प्रोजेक्ट में देखें, इतना बड़ा फ्लैट ये लोग नहीं बनाते हैं। इंक्लूडिंग बालकनी 590 यानी 590 स्क्वायर
स्क्वायर फीट 1 BHK का बन रहा है। 476 आपको रेरा कारपेट एरिया मिल रहा है, जो रेरा में अपडेटेड है, एक्सक्लूडिंग बालकनी को छोड़ के। इसकी जो प्राइस है, बेस प्राइस जो फ्लैट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, 64 लाख से 69 लाख, यानी कि 64 लाख से 69 लाख के बीच में 1 BHK का प्राइस आएगा। 2 BHK 683 यानी 683 स्क्वायर फुट का रेरा कारपेट एरिया है 2 BHK का, और इसका यूजेबल कारपेट एरिया यानी इंक्लूडिंग बालकनी 750 स्क्वायर फुट का है, जिसमें आपको बालकनी वगैरह सब ऐड हो जाता है। इसकी जो प्राइस है 91 लाख से लेके 1 करोड़ 2 लाख के बीच में, यानी कि 91 to 1.02 CR। पार्किंग की प्राइस इसमें 6 से 8 लाख के बीच में है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और साइज के हिसाब से डिपेंड करता है जो पोडियम पार्किंग है। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया है, ये एक टेंटेटिव प्राइस है, ये सब अच्छा खासा नेगोशिएट होगा। जब आप बैठेंगे, जिस तरह आपका पेमेंट होगा उस तरह से हम लोग आपको करवा के देंगे, क्योंकि हम लोग पूरे बल्क में प्रॉपर्टी सेल करते हैं। आप लोग 1 या 2 प्रॉपर्टी खरीदेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए डेवलपर को देंगे, हम लोग 50-100 करोड़ रुपए देते हैं, तो प्राइस में भी उसी तरह से खींच के लेते हैं अपने बायर्स के लिए। तो हम लोग होलसेल में हमारे साथ जो प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं ना, उनको ये प्रॉफिट होता है कि हम लोग होलसेल में जो हमें बेनिफिट मिलता है, जो हमें डिस्काउंट मिलता है परचेस करने का, वो डायरेक्टली हम कस्टमर को दिलवा देते हैं। आपको बता दें कि बॉटम प्राइस अगर आपको पता नहीं है ना, जो होर्डिंग बोर्डिंग पे जो प्राइस लगता है वो प्राइस कुछ और ही होता है, उसमें एक अच्छा खासा नेगोशिएबल होता है। अगर आपको बॉटम प्राइस पता ना होना तो 5-10 लाख रुपए आप यूं ही बिल्डर को देके चले जाते हैं। ऐसा आए दिनों मैंने हजारों लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है। मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि विकास जी आपका प्राइस इतना, मैंने उतने में खरीदा है वहाँ पे। मैं उनको बताता हूँ सर बॉटम प्राइस क्या था आपको पता ही नहीं है। अगर बॉटम प्राइस 2000, 3000, 5-5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट डिस्काउंट होता है, लेकिन आपको पता ना होने के कारण ये सब प्रॉब्लम होती है, 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके आ जाते हैं। तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, ये आपको बेस्ट प्राइस में करवा के देंगे, साथ ही साथ सर्विस जो आपको मिलेगा वो अलग मिलेगा। ये तो मैंने आपको प्रोजेक्ट का डिटेल बताया। इसके आगे का बिल्डर का जो सेल्स टेक्निकल प्रोसेस है, उसके ऊपर मैंने पूरा ये वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी सारा नॉलेज वहाँ से आपको डेवलप होगा। आपके नॉलेज तो डेवलप होगा ही, आप हमारे इस वीडियो को आपके फैमिली रिलेटिव्स में भी शेयर करें, ताकि उनका भी कभी भी वो भविष्य में जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो उन्हें ये नॉलेज काम आएगा। बिल्डर के साथ बैठ के बात कर पाएंगे, नेगोशिएट कर पाएंगे, या फिर वो हमें फ़ोन करें कि हम उनको फिर अपने हिसाब से उनका जो बेस्ट प्राइस रहेगा वो आपको करवा के देंगे। इसके आगे का वीडियो आप पूरा जरूर देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500
₹1000 पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर ₹15,000 ₹15,000 पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो ₹16,000 पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो ₹1000 पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, आप हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है
वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है सालासर एक्जोटिका के बारे में, का डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट के वीडियो में हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी जो होती है, जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देखते हैं। दूसरा, उनको अगर कुछ अर्जेंट सेल करना होता है प्रॉपर्टी तो हमें कॉल करते हैं, विकास जी हमें बेचना है। उनका प्रॉपर्टी 20-20, 30-30 लाख रुपए डिस्काउंट में मैंने कई बार अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी बेचा है। और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो 30 to 40% डिस्काउंट पे होती है, जो लोग लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद अगर ईएमआई नहीं भर पाते हैं किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से, तो उनका जो बैंक लोन देती है उसके बिहाफ में उनका घर नीलाम कर देती है, ऑक्शन में डाल देती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी भी बहुत सस्ते में मिल जाता है। साथ ही साथ जो नए प्रोजेक्ट बिल्डर लॉन्च करते हैं उसमें भी कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी कभी पीएलसी, तो कभी कभी फ्लोराइज। इस तरह के जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा मेरे चैनल पर डालता हूँ। हर एक वीडियो देखेंगे, हर दिन का नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा, हजारों लोगों को मैंने सस्ते में फायदे में प्रॉपर्टी का डील करवाया है। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।